Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. So जब वो उनका नाम बुलाए, जब वो उसका नाम बुला रहे थे तो वो बिल्कुल से हिली नहीं और मुझे अचानक से ऐसा समझ आया कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, एवेलिन्स नेम वाज कॉल्ड टू इनवाइट हर ऑन द स्टेज फॉर पियानो परफॉर्मेंस। एवेलिन का नाम बुलाया जा रहा था, उसे आमंत्रित किया जा रहा था स्टेज पर ताकि वो आए और पियानो का प्रदर्शन करे। दूसरा पॉइंट क्या है, एवेलिन डिडंट रिस्पॉन्ड टू द अनाउंसर्स कॉल एज शी couldn't hear it। सो एवेलिन जो है वो कोई रिस्पॉन्स, कोई आंसर नहीं की, कोई एक्शन नहीं दिखाई बदले में, जब उद्घोषक उसका नाम बुला रहे थे, जैसे कि उसे सुनाई नहीं दिया हो, ऐसा हो रहा था कुछ उसके साथ। देन हर मदर नोटिस्ड हर हियरिंग इम्पेयरमेंट व्हेन शी वाज 8 years old। तो और जो उनकी माँ है, एवलिन की माँ है, उन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने ध्यान दिया था कि एवलिन को सुनने में दिक्कत होती है, वो बधिर है, जब वो 8 साल की थी तभी। आइए देखते हैं इनकी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, हु इज ही और शी टॉकिंग अबाउट, व्हाट डिड ही और शी रियलाइज। सो इन लाइन्स में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, और वो किन के बारे में बात कर रही है और उन्हें क्या समझ आया। इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर ये लिखेंगे, एवेलिन्स मदर इजाबेल ग्लेनी इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स। तो इजाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन की मदर है, वो यहाँ पे स्पीकर है, वो वक्ता है। शी इज टॉकिंग अबाउट एवलिन, और वो बात कर रही है एवलिन की। शी रियलाइज दैट एवलिन हैड अ सीरियस हियरिंग प्रॉब्लम, और वो उन्हें समझ आया था कि एवलिन को बहुत ज़्यादा सीरियस सुनने का दिक्कत है, सुनने में प्रॉब्लम है। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ एंड हियर वी हैव द आंसर। Evelyn's mother, Isabel Glennie, is the speaker in these lines. She is talking about Evelyn. She realized that Evelyn had a serious hearing problem. Now, let's move on to the next question. So, what is the next question? Who were they? Whose name did they call? Why? What response did they get? वो लोग कौन थे, दे कौन है, दे यहाँ पे किसे रेफर किया जा रहा है, और वे लोग किसका नाम बुला रहे थे और क्यों, और क्या रिस्पॉन्स मिला उन्हें बदले में। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम ये लिखेंगे, दे वर अनाउंसर। वो लोग उद्घोषकों थे। तो उद्घोषकों ने उनका नाम बुलाया, और किनका नाम बुलाया, दे हैड कॉल्ड एवलिन्स नेम, उन्होंने एवलिन का नाम बुलाया। टू इनवाइट हर टू द स्टेज टू गिव हर परफॉर्मेंस ऑन द पियानो, और उन्होंने आमंत्रित किया, उसे स्टेज पर आने के लिए बोला ताकि वो आकर प्रदर्शन कर सके पियानो की। However, लेकिन she did not respond, वो बिल्कुल से कोई आंसर नहीं की, कोई एक्शन नहीं दिखाई, बदले में कोई रिप्लाई नहीं किया उसने टू देयर कॉल, उनके बुलावे पे, बिकॉज she didn't hear it, क्योंकि लिए उसे सुनाई ही नहीं दिया था। Let's frame the answer now. They were the announcers. They had called Evelyn's name to invite her to the stage to give her piano performance on the piano. However, she did not respond to their call because she didn't hear it. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.